हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमारा जो सिलेबस है वो पोटेंशियल एनर्जी इन सब चीज़ों से फ्री हो चुका है। थ्योरेटिकली कुछ न्यूमेरिकल्स हमने साथ के साथ जो डिस्कस किए थे, जो कि इन बिटवीन द सिलेबस हमारे साथ आ रहे थे एनसीईआरटी की बुक में, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल हमारी बुक में दिए हुए हैं। इस वीडियो के बाद में हमारा नेक्स्ट थ्योरी का टॉपिक कैपेसिटर्स के बारे में रहेगा और फिर कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, मैं आपको सबसे पहले दो न्यूमेरिकल्स के जो डाटा है वो मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं, आपको बता देता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर सेपरेटेड बाय 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल इज जीरो। आप वो पॉइंट या वो पॉइंट्स निकालिए जहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। देखिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक न्यूमेरिकल हमने सोल्ड न्यूमेरिकल्स के अंदर किया था, तो आई होप कि आप उसे कर पाएंगे। फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी इसे स्टूडेंट्स ने ही सोल्व करना है। देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मान लेते हैं यहाँ रखा हुआ है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइन। पोटेंशियल का जो फार्मूला है दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R, यानी पोटेंशियल जो है वो चार्ज की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा। तो कौन कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है? नंबर एक बात, पोटेंशियल जीरो तब होगा जब इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल किसी पॉइंट पर एक दूसरे के इक्वल, और क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, और इक्वल होने की वजह से जुड़ने पर उनका आंसर जीरो आ जाएगा। चलिए, तो नंबर एक बात, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर उन्होंने पूछा है कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो लाइन पर हमारा एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ कहीं हो सकता है, और एक पॉइंट यहाँ कहीं हो सकता है। 1, 2 और 3। अगर हम पॉइंट 1 की बात करें तो जो पॉइंट 1 का डिस्टेंस है पहले चार्ज से वो है R1 और दूसरे चार्ज से है R2। तो आप देख रहे हैं कि जो R2 है वो R1 से ग्रेटर है। अगर डिस्टेंस ग्रेटर होगा तो पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब सेकंड का पोटेंशियल कम होगा फर्स्ट से, यानी इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर कम है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा दूरी पर है। नंबर एक बात। दूसरी चीज, ये जो पहला चार्ज है Q1 वो ज्यादा है Q2 से। अगर Q1 ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, तो V1 ज्यादा होगा V2 से। तो आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें जो हैं वो V1 को ज्यादा बता रही हैं। इट मींस ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा होगा, डिस्टेंस की वजह से भी और चार्ज की वैल्यू की वजह से भी। इसलिए दोनों पोटेंशियल कभी भी बराबर नहीं होंगे, और बराबर नहीं होंगे तो इसलिए जुड़ के उनका आंसर जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब पॉइंट 1 जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट 1 पर पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ओके, एक बात तो ये होगी पॉइंट 1 की। चलिए बात करते हैं पॉइंट 2 की। पॉइंट 2 में सेंटर की अगर बात करें, मिडल पॉइंट की अगर बात करें, तो दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं। अगर बराबर डिस्टेंस पर है तो एक चार्ज बड़ा है और एक छोटा है, इसलिए उनका पोटेंशियल बराबर नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल थोड़ा, मिडिल पॉइंट की अगर बात करें तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है। अगर इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाए और इसका थोड़ा बढ़ जाए, और जब दोनों बराबर आ जाए तो जुड़ के जीरो बना देंगे। इसके पोटेंशियल को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? चार्ज आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, डिस्टेंस कर सकते हैं। तो पॉइंट को थोड़ा इससे दूर कर दीजिए। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस छोटे वाले चार्ज की तरफ यानी Q2 की तरफ लेकर जाऊं तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया इस डिस्टेंस से, तो पोटेंशियल इसका कम हो गया, और ये चार्ज कम है इसलिए इसका पोटेंशियल कम हो गया। तो दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल जीरो हो सकता है। चलिए, आप इसको x डिस्टेंस मान लेंगे तो ये हो जाएगा 16 - x। अब यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला लगाइए। पहले चार्ज का होगा KQ1/R1, दूसरे का होगा KQ2/R2। दोनों को जोड़िए और जीरो के बराबर रख दीजिए। आपके पास यहाँ से x आ जाएगा। R1 की वैल्यू है x, R2 की वैल्यू है 16 - x, Q1 Q2 की वैल्यू पता है, K हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इधर जीरो है तो वो हट जाएगी। ये बात हो गई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 जो है वो इसके नजदीक है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा।
बट ये चार्ज छोटा है इसलिए इसका पोटेंशियल कम होगा। यानी एक फैक्टर है जो पोटेंशियल बढ़ा रहा है, दूसरा है जो पोटेंशियल कम कर रहा है। इट मींस 0.3 पर पोटेंशियल 0 हो सकता है। तो चलिए अगर आप इस डिस्टेंस को x ले लें तो ये डिस्टेंस आपके पास 16 प्लस x हो जाएगी और 0.3 पर पोटेंशियल हो जाएगा KQ1/16 प्लस x प्लस KQ2/x। अब Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बराबर 0 रख देना, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा x। चलिए ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करने का सिर्फ हिंट बताया है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करें। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 पर। क्वेश्चन नंबर 2.2 में आप देख रहे हैं कि रेगुलर हेक्सागन आपको दिया हुआ है। रेगुलर हेक्सागन हैविंग ऑल 6 साइड्स इक्वल, और इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, और इसके हर एक वर्टिसेस पर, ये जो कॉर्नर्स हैं जिन्हें हम वर्टिसेस बोलते हैं, इन पर चार्जेस रखे हुए 5 माइक्रो कूलम ईच। आपका क्वेश्चन है कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल बताइए, इसके सेंटर पर पोटेंशियल, यानी ये पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का क्वेश्चन है। टोटल 6 चार्ज है और सभी का पोटेंशियल आपने निकाल के क्या कर देना है, जोड़ देना है, बस सिंपल। तो क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होते हैं, और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है इसका मतलब सभी वर्टिसेस से सेंटर जो है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो V1 V2 ये सब बराबर है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो 6 टाइम्स K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रो, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बढ़ा लीजिए। चलिए अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप काफी इजीली इसे कर पाएंगे। 10 की पावर ये आपके पास हो गया -1, -1 ऊपर जाके हो गया +1, ये हो गया 10 में से 6 गया 4, तो 10⁴ इंटू 5 × 6 30 मल्टीप्लाइड बाय 9 270, तो ये आ गया 2.7 × 10⁻6। पोटेंशियल है इसलिए इसका यूनिट है वोल्ट। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर 2.1 एंड 2.2। अभी हम चलते हैं 2.3 और 2.4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.3 और 2.4 मैंने यहाँ कुछ डाटा नोट किया है। 2.3 की बात करते हैं। देयर आर 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि इस चार्ज सिस्टम की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम हो। देखिए इसका जो ये एक डाइपोल हो गया एक टाइप से, जो अगर डाइपोल हो गया तो इसकी जो इक्विटोरियल लाइन है उसके इक्विटोरियल लाइन के सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल 0 होगा। और नॉट ओनली इक्विटोरियल लाइन, इसके इक्विटोरियल प्लेन के हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे एक वीडियो में, जिसमें हमने पोटेंशियल और एक्सियल एंड इक्विटोरियल लाइन की बात की थी। तो इस प्रकार से हर एक जो पॉइंट है, ये कोई प्लेन मान लिया हमने इक्विटोरियल प्लेन, इस प्लेन का कोई भी पॉइंट दोनों चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पर है, और क्योंकि दोनों चार्जेस की वैल्यू भी इक्वल है और ऑपोजिट है, इसलिए दोनों पोटेंशियल V1 और V2 एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होंगे, यानी साइन में प्लस माइनस होंगे, और हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो पोटेंशियल 0 आएगा। और इक्वी पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल बराबर होना, तो इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल 0 है, यानी पोटेंशियल बराबर है। दैट्स वाई ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। So, due to this charge system, equipotential surface will be a plane passing through its equatorial line या passing through its equatorial plane. Okay? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और कोई भी पॉइंट के ऊपर ऐसा नहीं होगा जहां पर हम पोटेंशियल बराबर की बात करें। सपोज आपने यहाँ कुछ पोटेंशियल निकाला, लेकिन अगर वो पॉइंट अगर आप यहाँ ले लेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे, और कंपैरेटिव दिस, तो इसलिए ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल अलग अलग आएंगे। तो आप इसके कोई भी एक्सियल लाइन के ऊपर आप ऐसी कोई सरफेस नहीं बना सकते जो इक्विपोटेंशियल होगी, सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन ही इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। नंबर 2, ये जो सरफेस बनाया है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा रही है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो ये आपका +2 माइक्रोकूलम हो गया, ये -2 माइक्रोकूलम हो गया, और ये हमने कोई प्लेन मान लिया। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं,
ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो किधर होगा, अवे, तो हम कहेंगे ये फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से जो फील्ड है वो किधर होगा, टूवर्ड्स नेगेटिव, तो ये हो गया E ड्यू टू नेगेटिव। तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, लाइक दिस, ऑपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी ऑपोजिट टू इट्स डाइपोल मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.3 हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 की। क्वेश्चन 2.4 में आप देख रहे हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये कंडक्टर चार्ज्ड है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, और 3 पार्ट है क्वेश्चन के। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके इनसाइड, अंदर, जस्ट आउटसाइड, इट इज नॉट ओनली आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, बस सरफेस पर ही मान लीजिए एक टाइप से, और तीसरा 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सेंटर से। तो पहले क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा 0, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कल की वीडियो में भी हमने यही स्टडी किया था। जस्ट आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास होगा KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। कैपिटल R इज एक्चुअली नथिंग एल्स देन रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो क्योंकि ये जस्ट आउटसाइड पूछ रहे हैं तो इसकी सरफेस के इनफाइनाइट क्लोज है वो पॉइंट, तो आप सरफेस पर ही मान सकते हैं। KQ बाय R, आपको K पता है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, इसका मीटर बढ़ा लीजिए, फार्मूला इंपुट करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। 18 सेंटीमीटर वाला जो क्वेश्चन है ये भी ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस चेंज कर दीजिए बस। R जो 12 था ऊपर वाले क्वेश्चन में, अब 18 कर दिया आपने, सेंटीमीटर का मीटर बना लिया, K और Q की वैल्यू पुट करेगा, आपको ये E मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स काफी इजी थे, और ये फर्स्ट फोर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ऐसे थे जिनके टॉपिक्स अब हम स्टडी कर चुके हैं अब तक। 5 onwards most of the questions they are related with capacitors, तो कैपेसिटर्स के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद हम अगले पार्ट को बनाएंगे न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट। एक बात मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि अब ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, शुरू में बच्चों को एक टाइप से रोमांच था कि मुझे घर पे बैठ के पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, सबने अपने पेरेंट्स से मोबाइल लिए और घर बैठ के पढ़ना शुरू किया। और देखा मैंने कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो हर रोज़ वीडियोस को देख रहे हैं और बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। बट पिछले 3-4 दिन से बच्चों का रिस्पॉन्स जो है वो कम होता जा रहा है, वीडियोस के व्यूज़ भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि बच्चे या तो घर बैठे हुए बोर हो चुके हैं, वो स्टडीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे। तो मैं आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि दिस टाइम इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है जब आपको और कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ घर बैठना है और पढ़ना है। लॉकडाउन में आपको बाहर भी नहीं जाना है, स्कूल भी नहीं जाना है, कोई भी काम नहीं करना। इट मीन्स अब आप टाइम का जितना फायदा उठाना चाहें उतना फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स का मैंने कोई काम करवाया, कोई एक टॉपिक पढ़ाया, अगर आपके पास NCERT की या कोई भी और बुक है, आप बुक से टॉपिक पढ़िए, उसका नेक्स्ट डे का टॉपिक भी पढ़ लीजिए। भी अगले दिन सर हो सकता है क्या काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, तो आप अगर थोड़ा मेरे से एडवांस चल सकें और अच्छी बात है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। ये 4 न्यूमेरिकल्स मुझे ये उम्मीद थी कि टॉपिक्स के साथ साथ बच्चे खुद ही कर लेंगे, कि ये 4 न्यूमेरिकल कर लेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर ये क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश की, मुझसे हुआ नहीं, आप समझाइए। बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस टाइम। तो बच्चों का ये जो टाइम है फ़ायदा उठाने का, इस टाइम का आप लोग बहुत लॉस कर रहे हैं। 11th और 12th क्लास के बच्चे जो भी जहाँ भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली लेंगे, और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फील करें तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।